वो तो सीधा विरोध करे हैं कि भाई तीर्थ व्रत जान करने से कोई लाभ ना होता। जो उस्ताद समिति को देखकर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना कोई गति होगी, ना कोई सिद्धि होगी, ना उनका मोक्ष होगा। दुनिया में तो और भी संत हैं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज की बातें क्यों माने। पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो सज्जनों को भाई प्रोजेक्टर के माध्यम से उंगली रख रख के पढ़ा दे जनता को। ये मंदिर जाते ना, तीर्थ जाते ना, ये मना करते हैं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए। पूरी गीता में दिखा दो मुझे, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा संत नहीं है भाई जो गीता को खोल के दिखा दे प्रोजेक्टर के माध्यम से। ये तो भाई दिखावा कर रहे हैं बस, गमछा डाल लिया। रोज डेली सुबह 4 बजे नहा धो के हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते हैं हम लोग। गीता में सबसे बड़ा जो बताया गया, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्राह्मण है तिर्विदे समर्थे है। इसके अलावा कोई भी नाम जाप करेगा तुझे लाभ नहीं मिलेगा। रामपाल जी महाराज किसको भगवान बताते हैं? कबीर साहब को बताते हैं। और कबीर साहब क्या थे? कवि थे। तो दिखा दे उसका प्रमाण। गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9। आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम शामली। जैसे कि आपने सुना, हम शामली आश्रम में मौजूद हैं और इस वक्त प्रदर्शनी स्थल पर मौजूद हैं। जैसा कि हम रात ट्रेन का सफर करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं, ये हमारे साथ कुछ भाई मौजूद थे, इनको ये हमारे साथ ही यहाँ पे आए हैं और ये ज्ञान चर्चा करते हुए आ रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो ज्ञान है वो इनका विरोध कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सर आप हमारे साथ आश्रम में चलिए, आपकी सारी शंकाओं का समाधान कराया जाएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या शंका है, क्या बात इनको बुरी लगी संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये विरोध कर रहे हैं। नमस्कार सर। राम राम भाई। सर क्या नाम है आपका? सर राहुल जाटव। कहाँ से आए हो सर आप? सर अयोध्या भूमि। सर आप हमारे साथ रात का सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। रात जैसा कि हम बात कर रहे थे आपस में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में, आप विरोध कर रहे थे उसका, तो क्या शंकाएं थी आपकी? भाई मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं भगवान को मानता हूँ। भाई मैं साल में 10 बार कम से कम तीर्थ जाता हूँ, जैसे वैष्णो देवी, केदारनाथ, हरिद्वार। वैष्णो देवी, हरिद्वार, केदारनाथ। दरअसल संत रामपाल जी महाराज इन तीर्थ धामों पर जाने के लिए मना करते हैं। भाई वो तो सीधे मना करते हैं। वो क्या तो कहते हैं इस बारे में? वो तो सीधा विरोध करे हैं कि भाई तीर्थ व्रत जान करने से कोई लाभ ना होता। इस सवाल का जवाब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानना चाहेंगे। क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं कि तीर्थ पर जाने से कोई लाभ नहीं होता? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर जी, मेरा नाम विवेक दास है। सर आपने जो अभी क्वेश्चन सुना सर का कि संत रामपाल जी महाराज तीर्थ धामों पर जाने के लिए मना करते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए सर, जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, ये कोई ऐसा भाई कहा सुना ज्ञान नहीं है भाई, अपने किसी ने सुन लिया किसी के कहे से और समझ में आ गया। भाई ये है पीएचडी की नॉलेज, और पीएचडी की नॉलेज ऐसी नहीं है कि 10वीं पास की है, कोई पोयम सुना दी याद हो गई तुरंत से। संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं भाई, अपने धर्म शास्त्रों का धर्म बताते हैं, अपने से कोई भी बात नहीं बोलते हो एक भी। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज धर्मों के अनुसार बताते हैं, हमने मान लिया। अन्य जो धर्मगुरु हैं वो भी तो अपने शास्त्रों का ही ज्ञान दे रहे हैं। सर एक बार बताऊं आपको, पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो सदग्रंथों को भाई प्रोजेक्टर के माध्यम से उंगली रख रख के पढ़ा दे जनता को। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र संत है भाई, पूरी जनता को पढ़ा दिया भाई, अनपढ़ों को भी पढ़ा दिया, अनपढ़ों को भी परिचित करा दिया भाई हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा भाई, उंगली रख रख के पढ़ा दिया भाई। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में जो उस्ताद समिति को देखकर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना कोई गति होगी, ना कोई सिद्धि होगी, ना उनका मोक्ष होगा। 24 में कहा है भाई ये, इसलिए अर्जुन जो शास्त्र कर्म करने योग्य हैं और नहीं करने योग्य हैं उसी के लिए तेरे शास्त्र प्रमाण है। तो क्या शास्त्रों में तीर्थ धामों पर जाने के लिए मना ही है? सर ये बता दीजिए भाई, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि भाई अपनी मनमाना आचरण मत कर। तो आपके कहने का मतलब है ये मनमाना आचरण है? मनमाना आचरण तो है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया कि जो तीर्थ धामों पर जाते हैं मनमाना आचरण है। भाई ये आप ये बताओ, भाई मैंने तो इनके सत्संग सुने। मैं भाई सत्संग में आपको क्या बात बुरी लगी जो आप इतना भड़क रहे हैं आज? भाई मैं सत्संग में गया, मैंने देखा कि कुछ लोग हजारों की तादाद में पंडाल में बैठे हुए थे और कुछ देख रहे थे, तो मैंने भी कहा भाई मैं भी देखूं। तो मैंने क्या देखा, इनके गुरुजी का सत्संग चल रहा था। जी हमारे गुरुजी का। हाँ आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मौजूद है तो उन्हीं का सत्संग चलेगा यहाँ तो? उनका सत्संग चल रहा था, तो मैं जाकर बैठ गया। मैंने भी कहा भाई देख लूं क्या बता रहे हैं इनके गुरुजी। भाई मैं गया, मैं बैठ गया। 5 मिनट बैठते हुए थे कि उन्होंने तो ऐसी सी बात बोलना शुरू कर दी, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। क्या बोला उन्होंने ऐसा? भाई उन्होंने सीधा सीधा विरोध कर दिया हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का। उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई तीर्थ व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता, हमें ये नहीं करना चाहिए। और हिंदू देवी देवताओं का विरोध कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा खंडन करते हैं।
सर ये तो कहते हैं संतरामपाल जी महाराज की हम सच्चे सनातनी है, सनातन धर्म के जो अनुसार पूजा प्रार्थना है हम वही करवाते हैं। भाई क्या प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते ना, तीर्थ जाते ना। हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे जो किशन जी हमारे मूल है, इनको आप खंडना करते हो, इनकी पूजा नहीं करनी है, इनके यहाँ जाना नहीं, इनके मंदिर में नहीं जाना है। संत रामपाल जी महाराज कर क्या रहे हैं? ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्कुल सही बात, मैं बिल्कुल इनके सही बात। आश्रम इससे पहले भी एक बार आया था, यहाँ पे मैंने देखा ये क्या करते हैं, जितने भी लोग आते हैं आश्रम के, जो बाहर के लोग रहने वाले, वो आश्रम में जब आते हैं तो उनको यहाँ पे आश्रम में सारी सुविधा फ्री देते हैं, सारी सुविधा, खाना भी फ्री और लड्डू जलेबी जो कुछ भी होता है सारा कुछ फ्री रहता है, और सारी व्यवस्था जैसे रजाई वगैरह। तो जो इनके अनुयायी हो जाते हैं उनको तीर्थों पे जाने से मना करते हैं, व्रत रखने से मना करते हैं, और हमारी जितनी भी प्राचीन समय से अभी तक चली आ रही रीति रिवाज परंपराओं का, इन सबको करने से मना करते हैं। ये हम इनके अनुयायियों से ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर हमारे हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की क्यों धज्जियां उड़ाने में लगे हैं, आखिर वो करना क्या चाहते हैं, हमें इसका उत्तर चाहिए। वो तो सीधा सीधा। अब वो ये बताइए आप भाई, जो अंतिम संस्कार होता है वो कितनी पवित्र विधि है, ये तो उसको भी तो बता। हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से चला आ रहा है ऐसे तो। और जैसा कि आप भी जानते हैं, ठीक है, और अंतिम संस्कार में ये मना करते हैं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि तेरवही मनाने को भी मना करना ही नहीं चाहिए। क्या सर ऐसा भी कुछ है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पिंडदान करने को मना करते हैं, तेरहवीं करने को मना करते हैं, हमारे सनातन धर्म में तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। देखिए सर, आप इन्होंने जितने भी सवाल पूछे, अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं थोड़ी देर रुक जाइएगा हमारी तरफ भी। आपने इनके बहुत पक्ष सुन लिया, अब हमारा थोड़ा ये भी कल से भड़के हुए हैं, इनके सारे सवालों के जवाब अगर नहीं मिले तो क्या होगा? भड़कने वाली बात है क्योंकि भाई। भड़के हम लोग नहीं, ये जो जनता है, भोली भाली जनता है, इसको सच्चाई का पता चलना चाहिए। भाई साहब जवाब दो। सच्चाई का बिल्कुल पता चलना चाहिए भाई, वही काम कर रहे हैं हम, हमारे गुरुजी वही काम कर रहे हैं, और हम भी उनकी दया से यही सेवा कर रहे हैं। देखिए भाई आपके गुरुजी क्या कर रहे हैं भाई, आपके गुरुजी क्या कर रहे हैं? आपके गुरुजी जो है वो तो भोली वाली जनता को पहला फुसला रहे हैं। सर आप इनके सवालों का जवाब दीजिए, बहुत भड़के हुए हैं आज यहाँ पे। जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब भाई पत्रकार महोदय कृपया थोड़ा हमारी तरफ भी हमारा ही पक्ष सुने। चलो बता दो। इनकी भी सुन लीजिए। जी सर सुनाइए, इनके सवालों के जवाब आप दीजिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी भाई देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं, इनका ये मानना है। तो भाई ये तो वही बात कर सकता है कि भाई जिसने भाई संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा ना हो। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा तीनों देवा कमल दल वसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन उपदेश। अब भाई इस वाणी में क्या कह रहे हैं वो? इस वाणी में वो कह रहे हैं कि भाई तीनों देव जो हमारे कमल दल में बसते हैं, हमारी मेरु रज्जु जो होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें भैया हमारे कमल होते हैं, उसमें देवी देवता निवास करते हैं। तो भैया हम जनता है तो भाई हम जनता है ये तो सर ये आरोप लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वाणी सुना कर हमको उलझा रखा है। क्या वो मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं या वाणियां सुना रहे हैं जो आप क्या कहेंगे इस बारे में? गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है न उसे सुख न परम गति। अब इनका तो मनमाना आचरण है। गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम मंत्र से महास्वर की प्राप्ति है। फिर गीता अध्याय नंबर 8 में श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि महास्वर में गया हुआ प्राणी भी पुनर्जन्म में आता है। और जो गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि इस गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझे भी इसका ज्ञान नहीं है, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ, उसके तत्व ज्ञान से, जो तत्व ज्ञान की मतलब भक्ति देता है या तत्व ज्ञान बताता है, उससे नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से तत्व ज्ञान की मतलब उपाधि होती है, तब मोक्ष होता है। फिर उसकी मतलब पहचान बताइए तत्वदर्शी संत की। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 में कि तत्वदर्शी संत वह संत है। जैसे इन्होंने अभी मंत्र की बात ली आपने, इन्होंने इनके संत रामपाल जी के शिष्य ने बोला मंत्र की बात, भाई वो तो मंत्र भी मना कर देते कि ओम नमः शिवाय, हरिओम, राम राम, राधे राम, श्याम मिला दे, ये सब मंत्र मना कर देते हैं। मैंने देखा बागेश्वर धाम हो गए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये भाई साहब का कहना ये है, देखिए भाई साहब इसमें जो गीता हमारे जो गीता बता रही है, चारों वेदों का निष्कर्ष है गीता। गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में लिखा है कि जो साधना करनी है वो शास्त्र से ही जानो, जो ना करनी वो शास्त्र ही बताएंगे। गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक अभी मैं दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है न सो सुख नहीं परमगति। जो ब्राह्मण जी जो पहले बताते चले आए साधना, वो क्या गलत थी? इनका कहने का मतलब है, मेरे भाई का, हमारे अंकल जी का कहने का मतलब ये है
यानी आपके कहने का मतलब है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारे ब्राह्मण समाज में जो पहले से साधना चली आ रही है, वो क्या गलत है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जो हमारे पुरातन काल से जो भक्ति चलती आ रही है और जो बताते हैं हमारे गुरु लोग, जो मतलब थे पुराने समय से ऋषि लोग, ऋषि मुनि, और जो अभी भी हैं, जैसे निरुद्राचार्य हो गए, इनके करोड़ों में अनुयायी है। तो सर हमने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के 9 करोड़ अनुयायी हैं। अरे भाई ऐसे तो कोई भी अपने अनुयायी फॉलोवर्स करा सकता है। वो पता क्या करते हैं, लोगों को लालच दे देकर अपनी तरफ खींचते हैं, सारी चीज फ्री की दे देकर खींचते सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत भड़के हुए, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, हमें भी ये महसूस हो रहा है, इनकी शंका है जो इनको जवाब दीजिए। देखिए सर, ये कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल महाराज नाम जप करने से मना करते हैं। तो भाई देखो, गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में एक मंत्र है, ओम। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवाणम माम स्वरम यह प्रयति तजन्देम सेयति परमाम गतिम। और वह गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या कहा गया है कि भाई ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा त्रिवेद समर्थे वेदा ते नज्ञ च विता पुरा। सच्चिदानंद घर परमात्मा का भाई 3 मंत्र की जाप की भक्ति का निर्देश है। और पूरी गीता जी में मुझे कहीं भी दिखा दो, जैसे ये कह रहे भाई साहब हमारे राधे राधे ओम नमः शिवाय, पूरी गीता में दिखा दो मुझे। जो आप कह रहे हो कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी गलत ज्ञान बता रहे हैं, गीता खोल के दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता खोल के दिखाई है, पूरी प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज गीता खोल के दिखाते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा संत नहीं है भाई जो गीता को खोल के दिखाते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, गीता हो गए, हमारे 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद देवी भागवत गीता, श्रीमद देवी महापुराण, श्री शिव पुराण, विष्णु पुराण, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं किसने दिखाए हैं? एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो उन्होंने ही दिखाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कोई वो नहीं थे भाई कि इनकी तरह कि भाई उनका पारिवारिक धंधा था, यो जूनियर इंजीनियर की नौकरी करते थे सिंचाई विभाग में। ये नहीं कि भाई कोई कथाएं करते थे बचपन से, ये नहीं थे, पूरे नौकरी करी। संत रामपाल जी महाराज को उनके गुरु जी ने, स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने ज्ञान दिया, तब जाके भैया उनको ज्ञान हुआ कि भाई ये भक्ति क्या है, भगवान क्या है। उससे पहले वो भी है, उससे पहले इनको बताना चाहूंगा जो अभी ये भड़के हुए ना, संत रामपाल जी महाराज भी इनसे बड़े हनुमान जी के भगत थे। ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, ये तो भाई दिखावा कर रहे हैं बस, गमछा डाल लिया। भाई साहब रोज डेली सुबह 4 बजे नहा धो के हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते हैं हम लोग, और सारे दिन राम राम का जाप करते हैं, और कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो गलत हो। शास्त्रों में जो वर्णित है, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। गीता की आप बात कर रहे हो, सुनो, जिस गीता की आप बात कर रहे हो, गीता में ओम जाप है। ओम जाप सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वो ही है। ओम जाप का जाप मुक्ति उसी से मिलेगी, ठीक है। जिस गीता की बात करो, गीता में ओम जाप है सबसे बड़ा जो बताया गया, ठीक है ना। बताओ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसा कि सर इन्होंने बताया कि भाई गीता में एक ओम ही मंत्र है, वो मंत्र को मानेंगे और इसी को मानेंगे नहीं। तो भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई गीता जी में भाई 3 पुरुषों के बारे में बताया गया है, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। और भैया क्या है वो, उसमें गीता ज्ञानदाता से पूछता है अर्जुन भैया कि भाई वो भैया पूर्ण परमात्मा उत्तम पुरुष कौन है? तो वो बताता है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा यदि उदारते यह लोग त्रिमविष्यवर्ती अभिश्वर है कि भाई वो पूर्ण परमात्मा, उत्तम परमात्मा, परम अक्षर पुरुष तो अन्य ही है। तो 3 लोगों प्रवेश करके सबका धर्म पुष्ट करता है। अब भैया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्या कहा है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थे वेदा ते नज्ञ च विता पुरा। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद कर परमात्मा का भक्ति का निर्देश है। इसके अलावा कोई भी नाम जाप करेगा तुझे लाभ नहीं मिलेगा। और जो हमारी गीता कह रही है, संत रामपाल खुद कहते हैं कि भाई मेरी मत सुनो, तो गीता कहती है, वो जो हमारे वेद कहते हैं, जो धर्मशास्त्र कहते हैं, उन्हें देखो, उन्हें समझो, उसके बाद भैया हमारे सत्संग सुनो, उसके बाद हमसे नाम लो। तो भाई ये लोग कहते हैं भाई जनता को सुनो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को तो बता रहे हैं ये सर क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 देव बता रहे हैं, आप कौन से 3 देव के बारे में बता रहे हो? जी सर, पहले तो बात हम करना चाहेंगे कि भाई तीनों देवता के बारे में उन्होंने कहा, तो भाई वो गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 है। उसमें भैया ना कोई ब्रह्मा जी का प्रमाण है, ना कोई विष्णु जी का प्रमाण है, ना कोई शिव जी का प्रमाण है। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई जो तीनों देवता, मैंने 3 मंत्र बताए, ओम तत्सत, ये भाई गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखे हैं। और इनका कहना है कि भाई ये तो 3 देवता के बारे में बताया है। तो भाई सुनो, ये सब तुम्हारी मन गढ़ंत कहानियां हैं, जो तुमने गीता का जो उच्चारण कर रहे हो। सुनो मेरी बात पहले ढंग से,
सर गीता का इस आप डिबेट से आप उच्चारण देख करें, सकते हैं कितने दोनों तरफ से मनमुटाव भड़ास निकाली जा रही है। हम अपने दर्शकों से दिखाना चाहेंगे, गीता के प्रमाण से आपको प्रमाणित करना चाहेंगे कि क्या ये सही कह रहे हैं या ये सही कह रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे भी चर्चा चल रही थी, हमारे सामने मौजूद है ये श्रीमद् भागवत गीता, जो कि जयदयाल गोविंद का इसके संपादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। दर्शकों आप देख सकते हैं ये वही पुस्तक है जो मानव समाज में आज बहुत प्रचलित है और बहुत फेमस है। क्या कहेंगे सर, इसमें क्या प्रमाण दिखाना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और हमारे भाई इस पॉइंट पर भड़के हुए हैं, इनकी शंका का समाधान कीजिए। जी सर, बिल्कुल करेंगे इनकी शंका का समाधान। सबसे पहले तो मैं आपको भाई ये गीता दिखा दूं कि भाई ये श्रीमद् भगवत गीता है, देख सकते हैं आप। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, जयदयाल गोविंद से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है भाई। ये साधारण भारत टीका सहित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं भाई इसके गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का नई दिल्ली। अब चलते हैं इसके भाई 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। 17वें अध्याय के हम 23वें श्लोक में आ चुके हैं। अब इसमें क्या लिखा है देख सकते हैं भाई। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है तिर्विदय समर्थे ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च वीता पुरा। मतलब भैया ओम तत्सत ऐसे भाई 3 प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद के यज्ञादि रचे गए थे। ये मतलब इसमें बताया गया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ये भैया यही निर्देश है इसका। यानी सर आप कहना चाहते हैं कि जो इस गीता में मंत्र दे रखे हैं ओम तत्सत, 3 मंत्र दे रखे हैं और इनका कहना है कि एक ओम मंत्र सबसे बड़ा है। आपने इसमें प्रूफ किया। हम हमारे संत रामपाल जी महाराज भी इसको दिखाते हैं। हमने भी कई बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने की कोशिश की है, वो भी इस चीज को बताते हैं। आप इस बात से संतुष्ट है सर? प्रमाण को देखकर, प्रमाण को देखकर तो हर कोई मानता है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? आप चाहे तो अरे बा में लिखा है कि ब्राह्मणों के नीचे पड़े रहो वो मुक्ति हो जाएगी। ये ब्राह्मणों हमलों का बता रहे तुम्हें संत बस हमें समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने ब्राह्मणों का नाम लिया। परमात्मा के ज्ञान के आधार पर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण सोई जब ब्रह्म पिछाण है और पंडित सोई जब पिंड की जान है। ब्राह्मण वही है जो भाई पूर्ण परमात्मा को जानता है। और पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति बताई। कोई और संत क्यों नहीं है? संत रामपाल जी महाराज किसको भगवान बताते हैं? कबीर साहब को बताते हैं। और कबीर साहब क्या थे? कवि थे। कोई भी प्राचीन इतिहास उठा के देख लो, कबीर साहब एक कवि थे, भगवान नहीं। और भगवान अगर कोई है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनसे बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा भाई, वो तो सीधा सीधा एक कवि को भगवान सिद्ध करे दे रहे, पूर्ण परमात्मा, ये भी पूर्ण परमात्मा। ये भी गीता से आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी को भगवान बताते हैं और हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु शिव जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भाई देखिए संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि भाई जो ये देवी देवता हैं ये अपने लेवल तक के साहब हैं, अपने लेवल तक के भगवान हैं। आप भाई जैसे ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु में सब कुछ है। अब जैसे भाई कोई हमारे डीएम का रिश्तेदार आ गया मेरे घर पे और मुझसे कहने लगे कि भाई मेरे चाचा तो बहुत पावरफुल है, प्रधानमंत्री को भी मेरे कदमों के नीचे झुका ले, मैं इतने पावरफुल है, क्या मैं विश्वास करूंगा? पढ़ा लिखा हूं मैं। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो भाई उसी प्रकार से भाई संत रामपाल भाई यो बताते हैं कि भाई ये जितने भी देवी देवता हैं ये है तो भगवान, अपनी लेवल के भगवान हैं। और भाई इनसे ऊपर है भाई ये ब्रह्म, इनसे ऊपर है पर ब्रह्म, इनसे ऊपर परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की संत रामपाल भक्ति बताते हैं, वो कबीर साहब है। सर हम आपकी इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भगवान है। क्या आप भी इस बात से संतुष्ट नहीं है? हम भी इस चीज का प्रमाण देखना चाहेंगे। हमें इस बात से भैया संतुष्ट प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। प्रमाण दिखा दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। सर आप ये जैसे कि इनके गुरु जी जो है वो बताते हैं कि जो कबीर दास है वो पूर्ण परमात्मा है, तो दिखा दे उसका प्रमाण। उसका भी दिखाऊंगा सर, उसका भी दिखाऊंगा। पहले आपका जो पहला आपका जो सवाल था भाई कि क्या नाम है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी से ऊपर कौन भगवान है? इनका सवाल था सर का कि ब्रह्मा विष्णु को शिव जी से ऊपर कौन से भगवान है। तो आइए आपको दिखाते हैं, सर कैमरे की तरफ कैमरे की तरफ दिखाएंगे हम कि भाई जनता को भी दिखे, जनता भी सच्चे से परिचित हो। ये देखिए आप देख सकते हैं कि भाई गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 में क्या कहा गया है कि 2 इमो पुरुषे लोके शरय च अक्षरय एव च शरय सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। लोके इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। और आपको मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर लोग कंफ्यूजन ना हो, जो पुरुष नाम है वो परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम क्यों है भाई? क्योंकि परमात्मा ने भाई हम मनुष्यों को अपने ही रूप में बनाया, इसलिए परमात्मा का नाम पुरुष है।
आप देख सकते हैं वेदों में। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या 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 रखा है? इस संसार में नासमान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण भूत प्राणी सृष्टि में नासमान और अविनाशी जीवात्मा कहा गया, जीवात्मा अविनाशी कही गई है, मतलब जीवात्मा अविनाशी है। अब देखिए इसके अगले 17वें श्लोक में क्या कहा गया है? उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा यदि उदारता यह लोक त्रयम अविश्यवर्ती अविश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धर्म पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब सर ये बात हुई जो आपके सवाल की कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर 3 पुरुष कौन है वो। अब मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा। इनके सवाल का जवाब है जो गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, सीधे देख सकते हैं हमारे दर्शक कैमरे में देखना चाहेंगे विद प्रूफ देखना चाहेंगे। भाई देखियो गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, जो पुरुष सर्वज्ञ। अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि भाई जितने भी ये लोग हैं, जितने भी अनुवाद करता है, उन्होंने भाई बहुत गलती कर रखी गीता जी में। देखिए जो इनका जो मूल संस्कृत है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहूंगा कि भाई जो इन्होंने ये इनमें अनुवाद करता ने गलत कर रखा है। जैसे कि भाई वेदों में भी कई जगह भाई कबीर देव की महिमा गाई हुई है, तो कबीर का उन्होंने अर्थ सर्वज्ञ कर दिया और यहाँ पे भी सर्वज्ञ कर दे सके, आप देख सकते हैं। तो भाई मैं आपके बात जानना आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई कहीं आपका सर आपका नाम क्या, पहले आप बताइए अपना नाम। जी मेरा नाम प्रिंस है। आपने अपना नाम प्रिंस बताया, तो सर यदि मैं कहूँ कि प्रिंस वहां पे जा रहा है, प्रिंस ने ये करा, इसकी जगह मैं आपको भाई कह दूं राजा जी ने ये करा, राजा जी ने वो करा, गलत होगा। राजा तो राजा ही होगा, तो ना यही सेंटेंस का खेल है। और भाई यदि एक बार बताओ मुझे कि भाई गीता जी में ये कहा गया है कि भाई चौथे अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि वो उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनके पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तुझे तत्व ज्ञान को उपदेश करेंगे। अगर भैया जो मूल सत्य ज्ञान है इनके अनुसार ब्राह्मणों को ही होता, तो भैया गीता जी में भगवान ये क्यों कहते हैं कि भाई तत्वदर्शी संत की शरण में जा? वो तो ये कहते हैं भाई जो जिन्हें संस्कृत पढ़ा कियो उसकी शरण में चले जाइए, गीता समझ लिए, सीख जाइए, बस हो गया काम। अब मैं दोबारा आना चाहूंगा, अब ये क्लियर हो गया होगा आपके कि भाई कबीर का अर्थ है कबीर देव। यह कबीर पूरा नाम, जो पूर्ण परमात्मा कबीर अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदस्य, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे सचेतन परमेश्वर का श्रवण करता है। सर यहाँ पे हम जानना चाहेंगे सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो वर्णन आया है ये किसकी तरफ संकेत करता है? ये देखिए जैसे कि उसमें कहा गया है कि भाई इसमें कहा गया है कि यह कबीर पुराणम अनुशितारम अणु, मतलब जो कबीर परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसके बाद परमात्मा की महिमा गाई गई है कि भाई वो अचिंत स्वरूप है, उसका भाई सूर्य से भी तेज रूप है, उसकी जो भक्ति करता है। इसके बाद इसमें कहा गया है 10वें श्लोक में, वह भक्ति युक्त अनादि काल में भक्ति की शक्ति से योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर लक्षण मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मतलब भाई गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 और 10 में क्या कह दिया कि भाई जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर है, और जो कबीर साहब की भक्ति करते हैं उनकी महिमा गाई हुई है उसमें कि भाई जो अचिंत स्वरूप है, सूर्य से भी समान, सूर्य के समान भाई उनका प्रकाश है, उससे भी तेज प्रकाश है, उसकी जो भक्ति करता है वो संसार पार हो जाता है। और क्या सर आप इन बातों से संतुष्ट हैं? सर बाकी सारे तो प्रमाण इन लोगों ने दिखा दिए। सर ये बात बताइए कि दुनिया में तो और भी संत हैं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज की बातें क्यों माने? बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर का कि संत रामपाल जी महाराज जी की बात क्यों मानी जाए? इस दुनिया में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और भी अन्य धर्मगुरु हैं, और हमारी जो कुछ माताएं भी गुरु बनी हुई हैं, गुरु माताएं भी बनी हुई हैं, उनसे नाम दीक्षा क्यों ना ले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ले? ऐसा क्या बताते हैं वो जो उन्हीं की शरण में आया जाए? ठीक है सर, जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया, आपके चैनल के माध्यम से बार बताया कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो भाई जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता हो गई, चाहे चारों वेद हो गए, चाहे भाई बाइबल हो गई, कुरान शरीफ हो गई, सभी को खोल के प्रोजेक्टर के माध्यम से जनता को दिखाते हैं कि भाई इसमें ये लिखा है, कूड़ रहे थे जो वो दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज। और भाई गीता अध्याय 4 के 34 में भी यही कहा है कि उस तत्व संत के शरण में जा, उसको दंडवत प्रणाम करने से
कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से। सर यहाँ पे बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ, यानी उन्हीं से नाम दीक्षा लें। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि तत्वदर्शी संत कौन है। भाई ये तो सीधा वही कह रहे हैं, ये तो सीधा बता रहे हैं कि संत रामपाल जी ही सब कुछ है। जी जी जी। ये इनका कहने का मतलब ये है, यही है कहने का मतलब इनके, ये संत रामपाल जी महाराज जी को तत्वदर्शी संत साबित कर रहे हैं। क्या ऐसा साबित कर दें। हाँ करके दिखाओ, कहाँ करके कहाँ दिखाइए। प्रमाण दिखा आप दो। यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप यहाँ खड़े हैं, हाँ, खड़े यही खड़े हैं, प्रमाण से आपके दिखाओ, पीछे ही सब वो कुछ चित्र बना हुआ है, उल्टे रूपी संसार लटके रूप में वृक्ष का। इसमें क्या कहा गया है कि भाई गीता सर हमारे दर्शक इस चित्र को देखना चाहेंगे जिसकी तरफ आपने संकेत किया है कि वो चित्र बिल्कुल सामने बना हुआ है। हमारे दर्शक इस चित्र को देख पा रहे होंगे। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस चित्र के बारे में विस्तार से बताएं, क्या इस पे कुछ लिखा हुआ है। हमें देखने में आ रहा है कि जड़ की ऊपर, जड़ जो जड़ है पेड़ की, वो पेड़ भी उल्टा लटका रखा है इन्होंने। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या बताना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज इस विषय में। देखिए अरे संतराम, हमने सुन रखा है कि ये ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और ये पालन पोषण करते हैं, ये श्रृंगार करते हैं, ये हमारे तीनों भगवान है और इनकी ये खंडना कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। सर इस चीज को प्रमाणित करिए, हमारे जो दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ऊपर से ये देखो, आप क्या इसके बारे में थोड़ा डिटेल देना चाहूंगा कि भाई ये ऊपर जड़ और नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र बनाया गया है। ये भाई आध्यात्मिक व्यक्ति समझ सकता है इसे। ये आध्यात्मिक चीज है, धार्मिक मार्ग एक अलग है, आध्यात्मिक मार्ग एक अलग है। उसमें हमें थोड़ी सोच से ऊपर उठना पड़ेगा, जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, धर्मों से ऊपर उठना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं भाई, जैसे कि इसमें बताया गया है कि उल्टा लटका रूपी संसार रूपी वृक्ष है। तो कबीर साहब ने बताया कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पांच रूप संसार। सर ने भी बताया कि हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी यही महेश्वर है, हम इन्हीं की पूजा करते हैं। तो ऊपर हम देख पा रहे हैं कि जड़ की तरफ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी लिखा हुआ है। इसका क्या कारण है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी को उल्टा लटका दिया है इन्होंने, क्या बताएंगे इसके बारे में। सर मैंने आपको प्रमाण दिखाया अभी भाई, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या बताया है। उत्तम पुरुष के भाई ये जो परमात्मा है उसके 3 मंत्र बताए हैं, उसकी भक्ति ना करके हम भाई देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। हमारा समाज जो ये सर हैं देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, और वो भी सही भक्ति नहीं कर रहे भाई। किसी से कोई मंत्र सुन लिया, वो जाप कर लिया, ओम नमः शिवाय। सही नहीं कर रहे कि रामपाल जी ने उल्टा ज्ञान बता रखा, पेड़ उल्टा करके। अरे सर वो हमारे भगवानों को उल्टा लटका दिया इन्होंने, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को उल्टा लटका दिया। सर हमको इसके बारे में विस्तार से बताइए, इसका क्या कारण है। जैसा कि सर आप देख सकते हैं चित्र में, वे सारा स्पष्ट है कि भाई ऊपर जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है, मूल जड़ है। वो सबसे पावरफुल जो होगा वही जड़ होगा। जैसे भाई पार्लियामेंट होता है, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वो सबसे मेन होता है लोकतंत्र का। तो उसे ही कहूँ, मैं तो उसे ही कहूँगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं तो उसे ही कहूँगा भाई सुप्रीम। तो वो सुप्रीम जो है वो जड़ है। उसके बाद नीचे आते आते भाई अक्षर पुरुष, जैसे कि भाई मैंने बताया कि 3 पुरुष हैं, और भाई दूसरे नंबर का जो पुरुष अक्षर पुरुष होता है वो तना है, संत रामपाल जी ने ये बताया है। और भाई जो शर पुरुष है वो एक डार है, और इसके अंतर्गत जो आते हैं वो तुम्हारे 3 देवता आते हैं, एक विभाग के, रजगुण विभाग का, तमगुण विभाग का, सतगुण विभाग के, ये तीनों देवी देवता हैं। अब भाई बात क्या है कि भाई हम परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके यदि हम देवी देवताओं की भक्ति करेंगे, एक तो हम नौकरी कर रहे हैं भाई चपरासी की, और एक नौकरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। आप मुझे ये बता दो कि भाई कौन बढ़िया नौकरी की सैलरी देगा आपको। जो प्रधानमंत्री के पास कर रहा है उसको सैलरी अच्छी मिलेगी। सर वही तो बात है, संत रामपाल जी यही तो समझाना चाह रहे हैं भाई। ये देवी देवता जो हैं कि भाई वो अपना, हमारे जो कर्म फल है वही दे सकते हैं, नियमों में जो है वही दे सकते हैं। और परमात्मा को, जो पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब है, वो तो भाई भाग्य में ना हो साधक के, तब भी वो परमात्मा ऐसे हैं कि भाई भाग्य में ना हो तब भी वो चीज प्रदान करा सकते हैं। जैसे कि अभी वेदों में परमात्मा की लीला लिखी है कि यदि कोई साधक बीमार हो जाता है, भक्ति करता है, तो मैं उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता हूँ। ये परमात्मा की लीला में लिखा है। और परमात्मा की लीला में ये भी लिखा है कि भाई जो परमात्मा है बंदरों का शत्रु है, बम्बारी ऐसी बंदरों का शत्रु है। और भाई बंदी छोड़ इसलिए कहते हैं बंदरों का शत्रु है वो। क्या इसका प्रमाण गीता जी में है, जो ये पेड़ यहाँ पे बना हुआ, इसका प्रमाण कहाँ है गीता जी में। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो अपने वेद शास्त्रों को मानता है, उन्हीं के अनुसार भक्ति करता है। और ये चित्र जो बना हुआ है इसका प्रमाण हमें गीता जी में दिखाइए। गीता जी के भाई मैं देखना चाहूंगा आपको 1 से 4 श्लोक में, ठीक है, कैमरे के सामने आना चाहेंगे हम, जिससे जनता भी परिचित हो सके। ये भाई इसमें लिखा है भाई, गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर पहला है, उदर मूलम अदे साकम अशतम प्राहु अव्यम छंदासी अस्य पर्याणी ये तम वेद स वेदविता। इसमें लिखा है
आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। इसमें तो साफ लिखा है भाई मेरी गीता जी में कि आदि पुरुष परमेश्वर जो मूल है, ब्रह्म रूपी मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल भांति तत्व जानता है वह वेदवित है, वेद के तात्पर्य को जानता है। अब भाई इसमें ये लिखा है कि भाई जो इस संसार रूपी वृक्ष को पूरा विस्तार से बता दे वह कौन है, तत्व जानता है, वह वेदवित, वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। तो भाई यही तो मैं बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये तो बताया है कि भाई अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, तीनों देवा शाखा है भाई, पात रूप संसार। तो भाई संत रामपाल जी महाराज भी तो यही बता रहे हैं, जनता को देखना चाहिए भाई। देखिए सर, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम अपने दर्शकों से जानना चाहेंगे क्या आप ये आपकी बात से सहमत है सर? जो इन्होंने आपको आपकी शंका का समाधान किया, क्या आपको इनके बारे में कुछ पता चला? क्या सहमत है इनकी बातों से? जी दिखा तो ठीक रहे हैं, पर हम जो इतने सालों से करते आ रहे हैं वो क्या वो गलत है क्या? मतलब जो हमारे पुराने समय से चलती आ रही है, तो ये क्या उसको गलत बता रहे हैं भाई? देखिए सर, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या गलत क्या सही है। हमारा चैनल का जो उद्देश्य है वो सत्य को दिखाना है। आप अगर सहमत हैं तो हमारे कैमरा के माध्यम से बताइए कि जो इन्होंने बताया क्या वो सही मिला आपको? भाई गीता में तो दिखा, फिलहाल सही गीता है। तो सही है, गीता में जो दिखा दिया वो तो हम मानते हैं। और कोई शंका हो आप पूछना चाहें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से तो आप कह सकते हैं। देखिए हमारी जितनी शंकाएं थी सारी तो रख दी और सबका भाई साहब ने प्रमाण सही दिखा दिया। संत रामपाल जी महाराज श्राद्ध करने से क्यों रोकते हैं? हाँ भाई, बाकी लेकिन सारी हाँ, शंकाओं एक का तो चीज भाई समाधान देखिए, होगा। हाँ एक चीज देखिए हम वो करते हैं, उसका हम खंडन करते हैं कि भाई देखिए जो हमारी श्राद्ध, जो हमारी जो संस्कार विधि है ये उसको काहे बदल ले? जी सर, जैसे कि- इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज हमारी जो सनातन धर्म में चली आ रही प्रथाएं उनको बदलना चाहते हैं। जी सर बिल्कुल, ये सर इनका जो कहना है ये भाई अनजान बच्चा ही ऐसी कह सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रमाण कि संत रामपाल जी महाराज क्यों मना करते हैं। अब भाई ये देखो, जैसे ये संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 24-25 में लिखा ये है। कौन सा अध्याय है ये अध्याय नंबर 9 है जी? 9वां अध्याय, श्लोक कौन सा है ये? 25 आई जनता को जी दिखा। आप ये सर दिखा रहे हैं 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति महाजिना अपिमाम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भगत मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो भाई जब सभी जनता जो चाहती है कि भाई हमारा मोक्ष हो, यदि भाई पितरों को पूजेंगे भूतों को पूजेंगे तो हम तो भूत ही बन जाएंगे। और जो धर्मगुरु है हमारे, नकली धर्मगुरु हैं, इन्होंने हमारे साथ यही खिलवाड़ किया है। सर आप उनको नकली किस तरह से कह सकते हैं? सर जो हमें मोक्ष का रास्ता ना बता के हमें भाई भूत पितरों क्यों नहीं भटकाते, मैं उसे दुश्मन नहीं कहूंगा, नकली नहीं कहूंगा, तो क्या कहूंगा सर आप बताइए। तो इन्होंने यही करा है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों के जो धर्मगुरु थे, उन्होंने हमारे पूर्वजों को बस ये बता रखा था कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है तुम्हें धर्म ग्रंथों को पढ़ने की, तुम बस जो हम बताते वो करो, तुम कर्मकांड करो, श्राद्ध करो, तेरहवीं करो, ओ भैया छमाई कर दो। सर ये तो हमारे सनातन धर्म के बहुत पहले से चली आ रहे हैं, ये तो सही बात है। संत रामपाल जी महाराज जी फिर इनको मना क्यों कर रहे हैं? तो भाई हमारे सनातन धर्म का उत्थान करने वाली जो चीजें हैं, जो हमारे सनातन धर्म को प्रेरित इन्हीं से तो हमारा सनातन धर्म चल रहा है। जो बढ़ावा देती है हमारे सनातन धर्म को, ये उस चीज को विरोध कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं पूर्ण रूप से इनके गुरुजी। तो जी सर क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सर मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि भाई देखो, जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई हमारे सनातन धर्म में इसका पहले से विधान है, तो भाई पहले तो मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा, उसके बाद प्रमाण भी दिखाऊंगा। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारे सनातन धर्म में अंतिम संस्कार का प्रावधान है, मृत्यु का प्रावधान नहीं है। अंतिम संस्कार का मतलब क्या होता है कि भाई अंतिम संस्कार, आखिरी संस्कार, उसके बाद कोई संस्कार शेष नहीं रहा। ये भाई जो हम किसी का बाप बनते हैं, किसी का बेटा बनता है, संस्कारवासी बनते हैं। जैसे सुखदेव ऋषि ने, भाई वेद व्यास के पुत्र सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवत उत्तम, कोई किसी का पिता ने पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत समय सब 12 बाटा। जब अंतिम संस्कार उसका नाम है, मतलब अंतिम संस्कार है वो, उसके बाद कोई संस्कार भैया शेष ही नहीं रह गया। जब कोई शेष नहीं रह गया तो फिर भाई वो तो गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23-24 का खंडन कर रहे हो आप। जब भाई अपना आप जो है बातों को घुमाइए फिराइए ना,
आप इसका कोई प्रमाण दिखाइए हमें। चलिए जी सर, ये प्रमाण देखना हाँ, चाहते बिल्कुल हैं। दिखाएंगे आपको। दिखाइए। मार्कंडे पुराण रुचि ऋषि कथा दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल पत्रकार महोदय आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास ये संक्षिप्त मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोहर टाइप, केवल हिंदी, गीता पर गुरुपुर से प्रकाशित। कैमरा के सामने थोड़ा आइए जरा। इसके बाद ये देखिए संक्षिप्त महापुराण गीता पर गुरुपुर से प्रकाशित है। आप ये डिटेल जो है इसकी देख सकते हैं। अब देखिए इसके प्रश्न 250 251 में क्या है भाई, रोच्य ऋषि की उत्पत्ति कथा है। इसमें क्या कहता है भाई, रुचि ऋषि को भाई एक बार क्या होता है कि भाई उसके जो पितृ हैं वो दिखाई दे जाते हैं। रोच्य ऋषि जो एक ऐसा ऋषि था जिन्होंने विवाह नहीं करवाया था, तो एक समय उसके पितृ जो है वो दिख जाते हैं उन्हें। उनसे कहते हैं कि भाई तुमने अपना विवाह क्यों नहीं करवाया, हमारे श्राद्ध क्यों नहीं निकाले तुम। तो जो रोच्य ऋषि है उन्हें समझाते हैं वेदों के ज्ञान के आधार पर। क्या कहते हैं कि पितृगण परिग्रहण मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संगम नहीं किया, मतलब विवाह नहीं किया मैंने। इसके बाद क्या होता है, पितृगण बोले कि बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो मोक्ष मार्ग है। पितृ यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि भाई ये तो मोक्ष मार्ग है। इसके बाद रुचि ने पूछा, पितामह वेद में कर्मकांड को अविद्या कहा है, जो ये कर्मकांड है भाई श्राद्ध हैं, इनको अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। तो भाई क्यों मार्ग में लगा रहे हो, सीधी सी बात है, जब उसे ज्ञान है भाई इसलिए तो कह रहा है वो। पितृ बोले ये सत्य है कि कर्म को अविद्या कहा है, खुद भी मान रहे हैं भाई वो, हम कुछ अपने मन से तो कह नहीं रहे, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। पितृजन खुद भी मान रहे हैं कि भाई इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तो जैसा कि सर को दिखाना चाहूंगा, ये रोच्य ऋषि की उत्पत्ति का सर आपने देखा, सर ने बताया, प्रमाणित करके बताया कि रोच्य ऋषि की मुनि की कथा में आता है कि भाई कर्म कांडों को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप मुझे उस पर मार्ग में लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पितृ हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं ये सत्य है कि कर्म को अविद्या कहा गया है। देखिए जो कर्म कांड आप बता रहे हैं, जो ये श्राद्ध बता रहे हैं, पितृ पूजा, श्राद्ध पूजा, पितृ तर्पण क्रिया, इसमें खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाई ये तो अविद्या है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज सही बता रहे हैं। इसका मतलब जो अन्य धर्म गुरु हैं वो कुछ नहीं बताते, वो सब गलत बता रहे हैं हम लोग। भाई देखिए हमारा तो यही कहना है कि भाई संत राम, मैंने पहले ही बताया, अभी बार बताऊंगा भाई, केवल मूर्ख बना रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे हैं सब। देखिए सर, अब देखिए मैंने आपको प्रमाण भी दिखा दिए, उसके बाद भी यदि कोई ना माने तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। सर को मैं दिखाना चाहूंगा एक बार दोबारा से इनकी तसल्ली के लिए कि भाई उन्होंने पूछा, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का परीक्षण करना ही उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो मोक्ष मार्ग है। पितृ भी स्वीकार कर रहा है कि ये तो मोक्ष मार्ग है जो तुम कर रहे हो। अब रुचि ने पूछा कि पितामह वेद में कर्म को अविद्या कहा गया है, वो तो अविद्या है। जो कर्म कांड है भाई श्राद्ध पूजा, पितृ पूजा, तर्पण पूजा, ये तो अविद्या कहा गया है। अब देखिए पितृ बोले यह सत्य है, कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तो क्या सर आप इन बातों से संतुष्ट हैं जो सर ने अभी प्रमाण दिखाया? आपने भी देखा, हमारे सभी दर्शक इस प्रमाण को देख रहे हैं, आप इससे कितना संतुष्ट हैं? इस प्रमाण को देखकर आपकी जो शंकाएं थी क्या वो समाधान हुई? हमारी शंका तो समाधान हो गई, बट एक चीज समझ में आ गई कि जो अन्य धर्म गुरु हैं उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया हम लोगों का। और क्या कहेंगे, अन्य धर्मगुरु भी तो कुछ अपने शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, क्या वो नहीं बता रहे ऐसा कुछ? सर यदि बता दें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो खुद कहा था कि भाई मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जितने भी धर्म गुरु हैं लगभग सभी को चैलेंज दिया था। जितने भी बड़े बड़े चारों मठों के शंकराचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, जितने भी वर्तमान समय के प्रसिद्ध बाबा लोग हैं, सभी को संत रामपाल जी महाराज ने आमंत्रित किया था और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी भाई, चाहे वो हमें निम्न श्रेणी का मान के ना आए हो, लेकिन भाई आ जाना चाहिए। इसमें भी आध्यात्मिक मार्ग में मान सम्मान की बात होती नहीं है। वो भैया हमारे पास नहीं आए तो फिर हमने क्या किया, साधना चैनल पे डिबेट कार्यक्रम चलवाए, जैसे कि आप अभी ये डिबेट चल रही है, जनता के सवाल लग रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो डिबेट कार्यक्रम चलवाए गए साधना चैनल पे, उससे क्या हुआ, जनता को सच्चाई परिचित हुई। सर अन्य धर्म तो कहते हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ कोई ज्ञान चर्चा नहीं की। भाई ये तो वही बात है कि भाई पहले अपने विचार भी रख दो, फिर भैया ये भी कहता कि मैंने बोला ही नहीं। अब मुझे ये बताओ कि भाई यदि आपने भैया कहीं लिख दिया, आपने आंसर शीट में ये लिख दिया कि भाई कुछ गलत आंसर लिख दिया आपने, उसके बाद टीचर ने चेक करके गलत नंबर दे दिया आपको, अब आप कहेंगे कि भाई मैंने तो यार लिखा ही नहीं, मैंने तो टीचर को सुनाया नहीं, मैंने तो दिया ही नहीं। क्या भैया ये आपका मान्य होगा तर्क आपका?
नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, यही तो बात है भाई। देखो, आध्यात्मिक मार्ग है। पहले क्या होता था कि भाई ज्ञान चर्चा कैसे होती थी? पहले दो भैया धर्मगुरु बैठ जाते थे, संस्कृत ज्ञाता होते थे भाई, जो धारावाहिक संस्कृत बोलते था जनता ताली बजाती थी, वो जीत जाता था, काम खत्म। भैया इसी प्रकार से जो भैया वो उस टाइम पे होता था ज्ञान चर्चा को मेथड गलत था। अब जो मेथड है वो सही है, विचार पहले से रिकॉर्डेड है, और संतों के सभी संतों ने अपनी पुस्तकें बना ली हैं भैया, धर्म ग्रंथ बना लिए हैं। संत रामपाल सभी को खोल खोल के दिखा रहे हैं कि भाई इनके में ये लिखा है, मेरे में लिखा है। आज जो डिबेट जो चलाई संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, उसमें जो उनके विचार थे, आध्यात्मिक विचार क्या है और संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार क्या है, सर्वशास्त्र प्रमाणित करके दिखाया कि भाई वेद क्या कहते हैं और धर्मगुरु क्या कहते हैं। तो जो हमारे वेद कहेंगे, गीता कहेगी, जो हमारे धर्म कहेंगे, हिंदू शास्त्र कहेंगे, हम उनकी मानेंगे, या भाई जो हमारे धर्मगुरु कहेंगे उनकी मानेंगे। हमारे हिंदू भाई से पूछना चाहूंगा, पूछो इनसे। सर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो आप कह रहे थे कि जो हमारे सनातन धर्म का ये विरोध करते हैं, गलत बातें बताते हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, हमने भी प्रमाण देखे और आप भी इस प्रमाण से रूबरू कराए। हमारे सभी दर्शक इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, तो क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं? जी, आए तो थे हम यहाँ पे किसी और उद्देश्य से। पहले तो हम भी यही सोच रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अभी भाई साहब ने जो प्रमाण दिखाया, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण दिए, जब हम लोगों ने अपनी आंखों से प्रमाण देखा तो पता चला वास्तविकता तो यही है। अभी तो मैंने आपको केवल 2 प्रमाण दिखाए, ये तो 2 पुस्तकों में प्रमाण दिखाए मैंने आपको, गीता जी में और भैया मार्कंडेय पुराण में। अभी आप चलिए, शामली में पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है भैया, पूरा देखो, पूरे भाई धर्म ग्रंथ भैया लगे पड़े हैं। आप देखना तो चाहो भाई, आध्यात्मिक मार्ग में क्या होना चाहिए, ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, ज्ञानी तो सदगुरु बना देंगे ज्ञानी अपने आप। आपका जानने की चाह होना जरूरी है, मोक्ष प्राप्त करना जरूरी है। दीक्षा कैसे लेनी पड़ेगी हमें? देखिए, नाम दीक्षा लेना बहुत सरल है। हम कोई, जैसे कि सर ने पहले कहा था कि भाई आप क्या नाम है, बोली वाली जनता को गुमराह करते हैं फ्री का माल बांट के, तो भाई हम ऐसा कुछ नहीं करते। ये जो भंडारा चलता है ये भक्तों के लिए चलाया जाता है। जो यहाँ पे 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा है, उसमें जो धर्म यज्ञ होता है, भंडारा होता है, हम उसे धर्म यज्ञ मानते हैं। और लोग क्या हैं कि भाई कहीं भैया पेड़ काट के ला दिया, उसे जला दिया, हवन हो गया। हम ऐसा नहीं करते। हमारे आध्यात्मिक मार्ग में 5 यज्ञ बताई है, 1 यज्ञ धर्म की, 2 यज्ञ दान, 3 यज्ञ हवन की, 4 प्रणाम और 5 यज्ञ ज्ञान यज्ञ की। ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये जो धर्मशास्त्रों को ज्ञान कराया जा रहा है, संत रामपाल कराते हैं, ये होते ज्ञान यज्ञ। और जो ये आप कह रहे हो कि भाई फ्री का माल बांट रहे, भाई देखो फ्री का माल नहीं बांट रहे, ये है हमारी धर्म यज्ञ में आती है ये। और भाई धर्म अब मैं हिंदू धर्म से पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई यदि संत रामपाल महाराज भाई यदि धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो क्या उससे हिंदू धर्म को परेशानी होनी चाहिए? कुछ ये बताइए सर आप। जी, उन्हें परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी कुछ क्रियाएं ऐसी है जो मतलब अगर देखें, अगर कोई उनका जो शिष्य होता है वो ज्ञान समझ जाता है, और जो जगत वाले होते हैं वो ज्ञान अभी समझे नहीं। जैसे कि हम लोग थे, अभी आपने हमें शास्त्रों से प्रमाणित करके सारी चीजें बताई, अब हमें समझ में आ गया कि वास्तविकता क्या है। अब हमें सारा कुछ क्लियर नजर आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज एकदम बढ़िया, जितने भी धर्म गुरु है सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, और सबसे बड़े समाज सुधारक जो कि है वो संत रामपाल जी महाराज ही है। इतना ही नहीं, ये तो अभी मैंने बहुत छोटे बताए। इनके यहाँ नाम दीक्षा लेने से क्या हमारी दारू छूट जाएगी, गुटखा छूट जाएगा? आप सर देख सकते हैं कि भाई आप इतने प्रमाण हैं आज भाई हमारे भक्ति मार्ग में, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही खुद प्रमाण है कि भाई मटका भर के सर आप पीते थे। छूट जाएगा फिर? बिल्कुल छूटेगा सर, क्यों नहीं छूटेगा? भगवान की से कहते हैं, फिर भगवान की भक्ति करते हैं, छूटे ना। फिर क्या आपके यहाँ तो बताते हैं सारे लोग कुछ खाते पीते नहीं है? बिल्कुल सच बात है। पूरे आश्रम में विजिट कर लियो आप, अगर कोई भी आपको ऐसी चीजें करते मिल जा तो भाई मैं यहीं खड़ा हूँ, आप भी यहीं खड़े हो, मुझे बता दियो, जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ मैं। चलो ठीक है, पर तो दीक्षा लेंगे हम भी, अगर ऐसी बात है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नशा छूट जाए, बिल्कुल छूट जाए, मांस छूट जाए, तो हम दीक्षा लेंगे फिर। वेदों में परमात्मा को कहा गया है बंदी छोड़ बंधनों का शत्रु। ये जो हमारे ऊपर ये आत्मा के ऊपर भैया ये गलत आवरण चढ़ा हुआ है। आत्मा तो पवित्र होती है, आत्मा तो विनाशी होती है भैया। जो हमारे ऊपर ये आवरण चला हुआ मेला आवरण, इसे भाई सदगुरु जो होते हैं सत्संग रूपी वर्षा सहित होते हैं भाई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और भाई अपना कल्याण कराओ। और आखिर में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई जागो परमेश्वर चाहने वालों, परमेश्वर तुम्हें जगाने आए हैं और 100 ज्ञानों का ज्ञान एक तत्व ज्ञान सुनाने आए हैं। और खड़े काल के दूत द्वार पर आज तुम्हें बरपा रहे, सोए हंस जगो परमात्मा के, परमात्मा तुम्हें पुकार रहे। अरे सत्संग की बारिश हो रही, अरे ये शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागो
और सत्य लोक को जाने वाले परमात्मा के प्यारे हंस जागो। और वो घर घर में तत्व ज्ञान की अलग जगाने आए हैं। और जागो परमेश्वर चाहने वालों, परमेश्वर तुम्हें जगाने आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 भैया, राम दीक्षा ले हैं भैया ठीक है? राम 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 दीक्षा ले भैया, हैं। हमें तो समझ में आ गया कि सर, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इनकी जो शंकाएं थी सभी समाधान हो चुकी हैं। एक बार इनसे भी पूछेंगे क्या ये बिल्कुल संतुष्ट है यहाँ। सर, हमारे दर्शकों को एक बार बताइए, क्या आपकी जो शंकाएं थी, आपके जो प्रश्न थे, रात आप हमसे भी लड़ते हुए आ रहे थे ट्रेन में बैठे हुए, मुझे बहुत फील हो रहा था कि आप मुझसे ही क्यों लड़ रहे हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि सर लड़िए मत, आप शंकाएं समाधान आपके आश्रम में जाके होंगी। तो यहाँ बहुत देर हमारे साथ डिबेट में जुड़े रहे कि आपकी सभी शंकाएं समाधान हो पाई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने इस प्रश्न को हमारी जो शंकाएं थी उनको आपने अपने चैनल के माध्यम से और संत रामपाल जी के शिष्य जो है उनके माध्यम से दूर कर दिया। हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्म गुरुओं की तरह बलगलाते नहीं है, हुआ बाई वाला ज्ञान नहीं देते हैं, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं भाई। और ये भी मानता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको ज्ञान तो है भाई, ज्ञान तो है, फालतू की बात नहीं कर, फालतू की बात नहीं। जितना भी बताया प्रमाण से ये तो सर अभी बिल्कुल शुरुआत थी। अभी सर ये आश्रम में आए हैं तो भाई आश्रम विजिट करेंगे, यहाँ की व्यवस्था देखेंगे। और ये प्रदर्शनी लगी हुई है, इसमें भाई हर एक धर्मग्रंथ मिलेगा। अभी तो मैंने दो धर्मग्रंथ दिखाए आपको, गीता जी और मार्कंडेय पुराण। यहाँ पर आपको जो भी धर्मग्रंथ चाहिए होगा वो मिलेगा, उसमें आपको प्रमाण देख सकते हैं भाई। और भैया आपकी सुविधा के लिए भाई इसमें स्लिप भी लगाई गई है, इसमें भाई कि भाई जो भोला वाला श्रद्धालु परेशान ना हो। और धर्मग्रंथ और जो नकली धर्मगुरु वो क्या करते हैं भाई, उन्होंने उलझा रखा है इस ज्ञान को। परमात्मा कहते हैं नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे कुमार, सदगुरु ऐसा सुलझाते उलझन तुझी बार। तो भाई हमारा यही उद्देश्य है भाई, संत रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है भाई, जनता सत्य ज्ञान से परिचित हो भाई, सबका कल्याण हो। तो जुड़े रहिए ऐसी खबर देखने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।